हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इंडिविजुअल डिफरेंस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ने जा रहे हैं विशिष्ट बालक। चलिए पहले जानते हैं विशिष्ट बालक होते क्या हैं। डन ने कहा है कि वह बालक जो सामान्य बालकों से इतना भिन्न होता है कि उसके विकास के लिए सामान्य व्यवस्था पर्याप्त नहीं होती, वह विशिष्ट बालक है। हेग कहते हैं कि जो बालक एक या अधिक विशेषताओं में सामान्य से पर्याप्त मात्रा में भिन्न हो वह विशिष्ट बालक है। विशिष्ट बालकों में गिफ्टेड यानी प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, मेंटली रिटार्ड बालक, बाल अपराधी बालक आदि ये सब सम्मिलित किए जाते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं पहले प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रन। इन्हें आप बहुत नामों से जानते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे भी कहते हैं, प्रतिभावान बालक भी कहते हैं, श्रेष्ठ बालक भी कहते हैं, सुपीरियर, निपुण बालक भी कहते हैं, टैलेंटेड, तीव्र गति से सीखने वाले बालक भी कहलाते हैं, रैपिड लर्नर्स, और सबसे कॉमन होशियार बालक, ब्रिलियंट, मेधावी, ब्राइट। ये सब प्रतिभाशाली बालक के ही अलग अलग नाम हैं। प्रतिभाशाली बालक क्या करते हैं? ये विशेष प्रकार का ध्यान चाहते हैं, काम भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, इसलिए चाहते हैं कि बस टीचर का ध्यान हमारी ओर विशेष रूप से रहे। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर इनकी ओर ध्यान न दिया जाए तो यह अनचाही दिशा की ओर अग्रसर हो जाते हैं, गलत दिशा की ओर भी अग्रसर हो जाते हैं। पॉल विट्टी कहते हैं कि प्रखर बुद्धि बालक वह है जो किसी कार्य को करने के प्रयास में निरंतर उच्च स्तर बनाए रखता है। मतलब उसे कोई भी कार्य दे दो वो हमेशा बहुत जल्दी करने की कोशिश करेगा, हाई लेवल से करेगा, ये उनका कहना है। इंग्लिश में अगर आप इसे सुनना चाहें, द गिफ्टेड चिल्ड्रन इज वन हु इज कंसिस्टेंटली सुपीरियर इन एनी वर्थ वाइल टाइम ऑफ एंडेवर। टर्मेन कहते हैं प्रतिभावान बालक शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। द गिफ्टेड चिल्ड्रन दैट टर्मेन स्टडीड वर सुपीरियर इन फिजिकल डेवलपमेंट, एजुकेशनल अचीवमेंट, इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी। चलिए आगे जानते हैं प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। जाहिर सी बात है, प्रतिभावान है तो इनकी विशेषताएं भी बहुत सारी होंगी, हालांकि उनको एक उसमें बांधना बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को जानते हैं। सबसे पहली बात तो पढ़ने लिखने में इनकी बहुत अधिक रुचि होती है। विशाल शब्द भंडार होता है, शब्दकोश बहुत विशाल होता है इनका। कठिन विषयों में भी ये बहुत रुचि दिखाते हैं। सीखने की जो गति होती है वो तीव्र होती है, बहुत जल्दी सीखते हैं और क्या करते हैं, शुद्ध गति से सीखते हैं। और इनका जो स्मरण शक्ति का लेवल है वो भी उच्च स्तर का होता है। आपने कहा ये याद करके आओ, पता चला 2 मिनट बाद आगे याद हो गया जी, नहीं, स्मरण शक्ति जो है वो भी बहुत ऊंचे लेवल की होती है। सामान्य ज्ञान का स्तर भी अच्छा होता है, उच्च होता है, और किसी भी विषय का गहन अध्ययन करने की रुचि ये बच्चे रखते हैं। कोई समस्या आप इन्हें दो तो समस्या का समाधान शीघ्रता से कर लेते हैं। क्लास वर्क है, होमवर्क है, बहुत जल्दी से पूरा करेंगे। इनमें क्या होता है, अंतर्दृष्टि या सूझ होती है, अंतर्दृष्टि या सूझ इनमें होती है। महत्वाकांक्षी भी होते हैं और इनका दृष्टिकोण जो होता है वैज्ञानिक होता है। अपने विचारों की और भावों की जो अभिव्यक्ति है उसे बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। लेकिन पुनरावृत्ति अगर आप इन्हें करने दो तो रिवीजन कराए जाओ तो ज्यादा रिवीजन कराओगे तो ये ऊबने लगते हैं, पुनरावृत्ति से ऊब जाते हैं। ये बालक क्या होते हैं, स्वयं प्रेरित, अपने आप से प्रेरित होते हैं। और नवीन कार्य, कोई भी नया कार्य आप करने के दो तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और फटाफट सोचते हैं कि सबसे पहले मुझे कर लेना है। अपनी कमियों को स्वयं पहचान भी लेते हैं और जो आप सलाह दोगे, सुझाव दोगे, उसे आसानी से मान लेते हैं। ये थी प्रतिभाशाली बच्चों की कुछ विशेषताएं। अब देखते हैं कि पहचान कैसे होती है।
इनकी पहचान बुद्धि परीक्षण के आधार पर भी की जा सकती है, उपलब्धि परीक्षण के आधार पर की जा सकती है, एप्टीट्यूड टेस्ट यानी अभिरुचि परीक्षण के आधार पर की जा सकती है, या इनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनसे अगर हम सूचनाएं ग्रहण करें तो उनसे भी हम पता लगा सकते हैं कि ये बालक प्रतिभाशाली है। और एक सूची दी है डी हान और कफ ने, उस सूची में कुछ पॉइंट्स हैं, उसके आधार पर भी हम प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर सकते हैं। अब देखिए ये बच्चे कुछ विशेष हैं तो इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था भी विशेष ही होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि प्रतिभाशाली या प्रतिभावान जो बालक होते हैं उनकी शैक्षिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की होनी चाहिए। अभी हमने कहा था कि ऐसे बालक विशेष ध्यान चाहते हैं, तो शिक्षा की भी इन्हें विशेष जरूरत होती है। जब विशेष शिक्षा की जरूरत है तो अध्यापक को भी विशेष प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। तो पहला पॉइंट है इनकी व्यवस्था का, शैक्षिक व्यवस्था का, सामान्य रूप से कक्षा उन्नति। कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसा सोचते हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उन्हें 2 बार उन्नति दी जानी चाहिए साल में, लेकिन वहीं दूसरे मनोवैज्ञानिक कहते हैं नहीं, ये ठीक नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो यह बात ठीक नहीं है। ऐसा क्यों है? अगर हम उन्हें 2 बार प्रोन्नति दे देंगे, यानी उनका प्रमोशन 2 बार कर देंगे, तो वे क्या होगा, वे अपने से बड़े उम्र के बच्चों की क्लास में पहुंच जाएंगे जल्दी ही। तो वहां क्या है, वहां वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, यानी वहां पर असमायोजन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जो उनके लिए परेशानी खड़ी करेगी। नेक्स्ट है विशेष व विस्तृत पाठ्यक्रम। क्योंकि ये बच्चे जल्दी सीखते हैं, कोई भी काम जल्दी कर लेते हैं, तो इनका जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो विशेष होना चाहिए, विस्तृत यानी विशाल होना चाहिए और विविधता लिए होना चाहिए। जैसे कि उसमें अतिरिक्त गतिविधियां हों, प्रोजेक्ट्स हों, विशेषज्ञों का मार्गदर्शन हो, कठिन विषय हों और कुछ अतिरिक्त विषय भी शामिल किए जा सकते हैं, जैसे सामान्य ज्ञान है, कंप्यूटर है, ऐसा भी उसमें शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है बुरी सामाजिक आदतों को रोकना। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके अंदर क्रिएटिव एनर्जी होती है, और यदि उसका सही से उपयोग न किया जाए, उस पर ध्यान न दिया जाए, उनकी सृजनात्मकता को सही दिशा में ना मोड़ा जाए, तो क्या होता है, वे समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। तो हमें उनके लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी है जिससे कि वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहें, बुरी आदतों से दूर रहें। नेक्स्ट है सर्वांगीण विकास पर बल। यह तो आज के समय में प्रतिभाशाली के लिए नहीं, सभी के लिए है। शिक्षा यही कहती है वर्तमान समय की बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इसके लिए हम उसमें को करिकुलर यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व का कार्य। उत्तरदायित्व का कार्य कैसे करें? तो नेतृत्व का विकास के लिए हमें उन्हें उत्तरदायित्व के कार्य सौंपने चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, जल्दी काम कर लेते हैं, तो इनके पास कुछ टाइम एक्स्ट्रा होता है। तो हमें उनमें नेतृत्व का विकास से गुण विकसित करने चाहिए, और उसके लिए क्या करना चाहिए, उन पर रेस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए। कैसे? जैसे हमने कहा कक्षा का मॉनिटर बना दिया सबसे होशियार बच्चे को, या हमने कोई प्रोजेक्ट दिया बच्चों को बनाने के लिए, एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप का लीडर उस बच्चे को बना दिया। जैसे आजकल स्कूलों में इको क्लब बन रहे हैं, तो इको क्लब बनाएंगे और उसके लीडर जो है वो बच्चे ही हैं, बच्चे बनेंगे तो उनमें उत्तरदायित्व आएगा, नेतृत्व करने के गुणों का विकास होगा और जिम्मेदारी को उठाने का एहसास उन्हें होगा, और इस कार्य को वे करेंगे भी खुशी खुशी। नेक्स्ट है पुस्तकालय की सुविधा। ये बच्चे कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान भी चाहते हैं, तो इनकी जो ज्ञान की प्यास है उसे बुझाने के लिए क्या करना चाहिए, उच्च स्तर की पुस्तकें लाइब्रेरी में होनी चाहिए। कहानियों की किताबें तो होती ही हैं, लेकिन संस्कृति से संबंधित किताबें और इस तरह की पुस्तकें लाइब्रेरी में होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने ज्ञान की प्यास को वहां से बुझा सकें या और अधिक ज्ञान में प्राप्त कर सकें। गृह कार्य, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उन्हें हमें विशेष गृह कार्य देने चाहिए, जिससे कि वे अपनी प्रतिभा का उचित प्रयोग कर सकें। ये थे प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में शैक्षिक व्यवस्थाएं। आज हमने विशिष्ट बालक में प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में जाना कि प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं,
उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं और उनकी शैक्षिक व्यवस्थाएं हमें कैसे करनी चाहिए। इससे आगे के टॉपिक को जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें, जिससे सभी इनका लाभ उठा सकें। थैंक यू।